हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आईसीटी जो हम वीडियो लेक्चर सीरीज कंप्लीट किए थे, है ना, स्टार्ट किए थे, क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। उसका दूसरा वीडियो लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे जो हम एब्रीविएशन देख रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एब्रीविएशन, कुछ कुछ टर्म्स का हम लोग फुल फॉर्म देख रहे थे, उसी में अगला वीडियो है ये। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ अलग अलग स्पेसिफाइड टर्म्स देखेंगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो हम लोग एब्रीविएशन देखेंगे ना, डाटा स्टोरेज पे बेस्ड है ना। तो ये पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले देखेंगे जो जो यूज़ होता है, और एक हम देखेंगे डाटा स्टोरेज पे, और उसका डिटेल में भी कुछ कुछ समझेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में ओनली उसका फुल फॉर्म को मैंने बताया, एब्रीविएशंस को बताया, तो इसमें कुछ उसके पॉइंट को समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं BIOS। और इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर को भी देख लीजिए, उसमें बहुत सारे टर्म्स का मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया है फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि अगर आप नेट या यूजीसी नेट या सेट के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपको आ ही जाता है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा स्टोरेज बेस्ड कुछ एब्रीविएशन है उसको हम समझते हैं फुल फॉर्म उसका। तो BIOS जिसका हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है, BIOS को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच कंट्रोल द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड बताता है व्हाट ऑपरेशंस टू फॉर्म। क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम क्या है, कंप्यूटर को कंट्रोल करके बताता है कि उसको क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो दिस इंस्ट्रक्शंस आर इन द चिप, ये जो इंस्ट्रक्शन जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, किस में होता है, ये एक चिप में होता है और जो कनेक्ट होता है आपके मदरबोर्ड से। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या है, पहला पॉइंट तो यही है ना। जैसे मैं बता दें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और उसके बाद ये क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, किसके थ्रू, चिप के थ्रू, जो चिप लगा होता है आपके कंप्यूटर में उसके थ्रू। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मैंने बता दिया एक BIOS का। उसके बाद स्टोरेज सिस्टम में अगर देखते हैं तो बाइट जो होता है ना, BYT, बाइट, ये बाइट इज क्या है, स्टोरेज यूनिट ऑफ डाटा। तो डाटा जो भी इसमें स्टोरेज है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो भी, उसका यूनिट क्या है, बाइट फॉर्म में होता है, वो बाइट के फॉर्म में। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024, 1024 बाइट्स होते हैं। ये सब क्वेश्चंस भी आया हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू कितने बाइट्स होते हैं बोल के, तो 1024 बाइट्स होते हैं, बाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया पहला। उसके बाद 1 MB मतलब मेगाबाइट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 MB नेट है, मतलब कितने KB है वो, 1 MB नेट मतलब 1 MB मेगाबाइट का कितना KB होगा वो, 1024 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, वैसे 1 GB मतलब गीगाबाइट, तो 1024 MB। तो आपको 1024 है, 1024 टर्म को याद रखना है। किलोबाइट है तो बाइट होगा, अगर मेगाबाइट है तो 1024 किलोबाइट होगा, 1 गीगाबाइट होगा तो 1024 मेगाबाइट, वैसे 1 टेराबाइट होता है TB, तो 1024 GB। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपको स्टोरेज के बेस पे ये टर्म्स हमें याद होना चाहिए, KB, MB, GB, TB क्या होता है, सब ये क्वेश्चंस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं CPU। जैसे CPU को मैंने फुल फॉर्म अपना बता दिया है पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ए लाइक द कंप्यूटर्स ब्रेन। ये कंप्यूटर का क्या है, एक दिमाग की तरह कार्य करता है, मतलब कंप्यूटर इसके बिना अधूरा है। कोई भी आप डेस्कटॉप, जो नॉर्मल डेस्कटॉप हम यूज़ करते हैं ऑफिस में सिस्टम, उसमें एक CPU रहता है उसके साथ में, है ना। ये CPU ही है, मेन कंप्यूटर है। बाकी तो जो हम लोग जो स्क्रीन जो देखते हैं वो एक सिंपल क्या है, एक मॉनिटर है वो। ठीक है, मॉनिटर है, स्क्रीन है, लेकिन मेन पार्ट इसका क्या है, CPU है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब उसी पे प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स ब्रेन। तो ये भी क्वेश्चन अगर आता है, कंप्यूटर्स ब्रेन किसको बोलते हैं, तो आपका CPU को बोलते हैं। सो फुल फॉर्म मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं मैक। ये मैक क्या होता है, दिस इज ए एब्रीवेशन ऑफ मैक, मैकिनटोश, मैकिनटोश, मैसिनटोश भी बोल सकते हैं इसको, है ना। जो मैक होता है, मैसिनटोश, विच इज ए टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाय द एप्पल कंप्यूटर कंपनी। जो हम लोग देखते हैं एप्पल का मैकबुक बोलते हैं, यहाँ पे मैक बोलते हैं ना, एप्पल कंप्यूटर। एक मिनट बताता हूँ आपको, जो एप्पल कंपनी है वो क्या बनाता है, आईफोन आपका देखे होगे, आईफोन बनाता है और एक कंप्यूटर बनाता है। तो कंप्यूटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैक बोल देते हैं, मैकबुक। तो यही मैक है, मैक का फुल फॉर्म मैसिनटोश या फिर मैकिनटोश, जो भी जैसा भी आपको मतलब प्रोनाउंसिएशन करना है ना। जिसको क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर है ये। मैक क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर है, जिसको कौन बनाता है बोलोगे तो आपको एप्पल जो कंप्यूटर कंपनी है वो बनाता है। तो नॉर्मल चीज़ है ये, बस आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर एप्पल कंपनी के फॉर्म में अगर पूछ देते हैं आपसे तो पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैकबुक।
ठीक है, अब हम देखते हैं ओएस। ओएस मतलब मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इट इज़ द मेन प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर एंड बिगिंस ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जैसे हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपका डला होता है उसमें, है ना। माइक्रोसॉफ्ट को पहले से उसमें डाल देते हैं कंप्यूटर में या फिर अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जिसमें भी। तो क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये रनिंग स्टेज में आ जाता है, ये कंप्यूटर ऑन होते ही ये क्या हो जाता है, ये भी ऑन हो जाता है। यही क्या कहलाता है हमारा, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, एक होता है लाइनेक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे कंप्यूटर चलता है, मतलब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाले रहते हैं, वही कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो ऑपरेट करता है पूरे सिस्टम को। जैसे कि मैंने बता दिया माइक्रोसॉफ्ट, लाइनेक्स, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू करके भी आता है, उबंटू करके, ये भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या मुख्य प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर चलता है और कंप्यूटर चालू होने पर स्वचालित रूप से शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, देखते हैं हम लोग, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑन हो जाता है। अगला है पीसी। पीसी क्या होता है, दिस इज ए एब्रीवेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये भी मैंने बताया था, इट रिफर्स टू द कंप्यूटर्स दैट आर IBM कंपेटेबल। तो ये IBM क्या है, कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स करके, है ना, जैसे मैंने फुल फॉर्म में बताया था। इसमें जो भी इसके सॉफ्टवेयर है उसको पर्सनल कंप्यूटर में वो क्या होता है, वो इनबिल्ट होता है, कंपेटेबल होता है, इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अब आता है PDF, जो हम PDF डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, PDF, है ना। तो दिस रिप्रेजेंट द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है ये, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विच डिस्प्ले फाइल इन ए फॉर्मेट दैट इज रेडी फॉर द वेब। तो इसको क्या करता है, वो फाइल को डिस्प्ले करता है ना, ओपन करता है। देखते हैं हम लोग PDF को भी ओपन करते हैं तो जिससे वो वेब के लिए रेडी हो जाता है, मतलब वेबसाइट में डाला रहता है। अगला है रैम। दिस स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, रैम का क्या होता है। रैम मतलब होता है जो 8 GB रैम, 4 GB रैम, इस वेरिएंट में अलग अलग मोबाइल्स फ़ोन या फिर जो लैपटॉप आप खरीदते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप, तो आता है अलग अलग वेरिएंट में। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मेन बेसिक यूज़ क्या है देख लेते हैं। विच इज़ द स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर दैट कैन बी एक्सेस एट वन टाइम। तो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस है, वो क्या है, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, कंप्यूटर के अंदर स्पेस है, जो भी हम सॉफ्टवेयर या ऑन द स्पॉट जो हम ओपन करते हैं ना, उसमें अलग अलग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आप ऑन कर दिए, नेट ऑन कर दिए, गूगल क्रोम ऑन कर दिए, तो बहुत सारे चीज़ हम रेंडमली एक ही टाइम पे बहुत सारे चीज़ हम ऑन करके छोड़ देते हैं कंप्यूटर पे। मतलब अलग अलग टाइम, एक ही टाइम पे हम हमें बहुत सारे काम करने रहते हैं, तो हम जो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग ओपन करके छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है, वो किस स्टोरेज में रहता है, वो जितने ओपन किया, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हमने ओपन किया है, अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया है कंप्यूटर में, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ओपन करके रख दिया है, तो ये सब किस में सेव, किस में रहता है उस रेंडम वन टाइम के लिए, वो रहता है आपके रैम में। ठीक है, देखो अगर सिंपल सम देखें तो सिस्टम में दो टाइप के मेमोरी होता है, एक होता है रैम, RAM, एक होता है रोम। ठीक है, जो रोम होता है वो मेन स्टोरेज है, जैसे 1 TB, अगर हम बोलेंगे लैपटॉप में 1 TB का, 1 TB का एक स्टोरेज है ना। जैसे मोबाइल में आता है तो 256 GB आता है, या फिर 128 GB आता है, सब क्या है, रोम है, ये फिक्स स्टोरेज है। लेकिन रैम क्या होता है, 8 GB, 6 GB या 4 GB आता है, मतलब रेंडम एक्सेस मेमोरी है। रेंडम जब हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, बहुत सारे ऐप्स ओपन करते हैं, तो सब किस में उस टाइम कुछ टाइम के लिए सेव रहता है, वो रैम में रहता है। इसलिए रैम जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो सॉफ्टवेयर है अच्छा स्मूथली रन करेगा। तो रेंडम एक्सेस मेमोरी, रेंडम पॉइंट पे जो आपको ओपन रहता है। ठीक है, तो दिस स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज द स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर दैट कैन बी एक्सेस एट वन टाइम। देखो वन टाइम के लिए एक्सेस करते हैं। इफ़ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रैम देन यू विल इंक्रीज द कंप्यूटर स्पीड। देखो अब रैम को हम इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब उसको रेंडम ओपन करने के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए अगर हम स्टोरेज देंगे सिस्टम को, तो क्या करेगा, और स्मूथली वो रन करना स्टार्ट करेगा, इंक्रीज कर देगा उसके कंप्यूटर के स्पीड को। दिस इज बिकॉज मोर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम इज एबल टू लोकेटेड एट वन टाइम। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोकेट कर सकते हैं एट वन टाइम कंप्यूटर में, अलग अलग पेजेस के फॉर्म में। तो एक रैम हो गया, और रोम डायरेक्टली है, वो मेन मेमोरी है, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, वो स्टोरेज को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए यूज़ होता है। जबकि रैम का क्या है, रेंडम यूज़ होता है। तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी विच इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी अल्टर। इसको अल्टर नहीं किया जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो रोम का अगर देखा जाए बेसिकली 3 टाइप्स होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का रीड ओनली मेमोरी पहला। अब EP रोम मतलब इरेजेबल और प्रोग्रामेबल,
दो टर्म याद रखना है, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल। तो ये पॉइंट आप याद समझना है इसको, इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है और रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद PROM, तो P में क्या है, ओनली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सब क्या अलग अलग टाइप्स हैं रोम के ना, याद भी रखना है। उसके बाद EEPROM या फिर EAPROM। तो EE से इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल अगर डबल ई रहा तो, अगर ER रहा तो ERPROM, E रहा तो इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल, ए से अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो P से तो प्रोग्रामेबल है, E से इरेजेबल है, ठीक है। और इस केस में क्या है, डबल ई है तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, या फिर E के बाद A है सेकेंड वाले केस में तो इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल, इरेजेबल की जगह अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है रोम के टाइप्स में फुल फॉर्म, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना। थोड़ा डीपली अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन को आपसे पूछ सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है VGA क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे इज ए सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग ग्राफिक, इट वाज ए डेवलप्ड बाय IBM। तो IBM जो कंपनी बोला ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, वो क्या करता है, वो वीडियो ग्राफिक एरे। सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, VGA क्या होता है, वीडियो ग्राफिक एरे, जिसको क्या करता है, क्या करता है, डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स जो अलग अलग सिस्टम में देखना ग्राफिक्स डाला रहता है, जिससे हम जो हम नॉर्मली जो गेम खेलते हैं ज़्यादातर, है ना, जो कंप्यूटर में जो गेम्स ओपन करके हम उसको रन कराना चाहते हैं, तो ग्राफिक अगर अच्छा होता है तो स्मूथली चलता है वो। तो वो ग्राफिक को डिस्प्ले करने का काम यही करता है वीडियो ग्राफिक एरे, है ना, विच वाज डेवलप्ड बाई IBM। अब आते हैं VWYSIWIG, दिस इज ए इनिशियलाइजेशन स्टैंड फॉर द व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, फुल फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसे कि इसको विज विग भी बोल देते हैं, है ना, प्रोनाउंस में क्या बोलते हैं इसको, विज विग। इतना सारा बोल पाना टफ होगा, इसलिए विज विग। एंड बेसिकली मीन्स दैट प्रिंटर विल प्रिंट दैट यू सी ऑन कंप्यूटर, मतलब व्हाट यू सी, जो आप देखोगे, जो आप देख रहे हो, जो क्या देख रहे हो और क्या आप मिल रहा है। तो जो प्रिंटर में, जो हम प्रिंटर का काम क्या है, जो हम मॉनिटर पे देखते हैं उसको ये क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो बेसिकली मीन्स दैट प्रिंटर विल प्रिंट व्हाट यू सी ऑन योर मॉनिटर। तो ये नॉर्मल चीज़ है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होता है इसका। बाई द चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तब के केस में नॉर्मल चीज़ है ये, ठीक। ये तो हमने देख लिया यहाँ पर, क्या देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा स्टोरेज के बारे में देख लिया हम लोगों ने, अलग अलग एब्रीवेशन के फॉर्म में देखे, थोड़ा बहुत इसको डिटेल भी समझे हैं। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग टू द इंटरनेट नेटवर्क बेस्ड, है ना, मतलब नेटवर्क बेस्ड पे कुछ कुछ एब्रीवेशन है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है FTP, इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर करते हैं कुछ प्रोटोकॉल के तहत होता है। तो FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच मूव्स द फाइल बिटवीन कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट। तो कंप्यूटर के बीच में इंटरनेट के थ्रू, है ना, नेट के थ्रू, जैसे कोई भी चीज़ हम देखते हैं कहीं पर यूट्यूब में, जैसे कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है, किसी के द्वारा यूट्यूब वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो नेट के थ्रू क्या हो रहा है, किसी के कंप्यूटर में वीडियो डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइल का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये क्या होता है, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो FTP जो क्या काम करता है, विच मूव्स ए फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स यूजिंग द इंटरनेट के थ्रू। फिर आता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन सो इट कैन बी ट्रांसपोर्ट ऑन द इंटरनेट। इसके बारे में और हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, HTML HTTP के बारे में और डिटेल में समझेंगे, इसमें डिफरेंस को भी देखेंगे, अभी हम नॉर्मली इसको समझते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसका एब्रीवेशन फुल फॉर्म। इसमें क्या करता है ये, जो हम कोई भी डाटा हम जैसे ऐड करना चाहते हैं, जैसे C लैंग्वेज में कुछ हम टाइप कर रहे हैं ना, तो उसको फॉर्मेट करके इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो इंटरनेट पे ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब इंटरनेट में अपलोड करने का काम करता है। HTML के फाइल हम इंटरनेट में अपलोड कर देते हैं उसको, तो क्या करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसको फॉर्मेट को चेंज करके उसके इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट्स में ले आता है। जो कंप्यूटर जिस फॉर्मेट को समझता है, वो जो कंप्यूटर है या फिर जो लैपटॉप है या फिर जो इंटरनेट जो भी है ना, वो जिस फॉर्मेट को समझता है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको इंटरनेट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो, इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक सेट है फॉर द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फाइल्स इन द इंटरनेट। अब ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, जो फाइल्स के मूवमेंट होता है इंटरनेट में, है ना, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि प्रोटोकॉल से क्लियर हो रहा है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं फाइल के ट्रांसपोर्ट होने के लिए, कुछ नियम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो कौन मैनेज करता है उसको, HTTP। जैसे कोई भी हम साइट सर्च करते हैं उसमें HTTP करके ऐसा लिखा रहता है ना, तो ये उसको बताता है कि फाइल का ट्रांसपोर्ट मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है।
और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको। अभी नॉर्मल समझते हैं क्या क्या चीज़ है। उसके बाद है IP, दिस स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट। IP एड्रेस इज ए डिजिटल कोड स्पेसिफिक टू ईच कंप्यूटर दैट इज हुक्ड अप टू द इंटरनेट। तो जो IP एड्रेस है ना, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग होता है, सभी के लिए, इंटरनेट के लिए, सारे कंप्यूटर्स के लिए या लैपटॉप के लिए IP एड्रेस अलग अलग होता है और उसको हम इंटरनेट में कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने का क्या है, एक एड्रेस है, डिजिटल कोड है, बोलेंगे डिजिटल कोड फॉर स्पेसिफिक टू ईच कंप्यूटर दैट इज हुक्ड अप टू द इंटरनेट। कोई भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका एक IP एड्रेस जनरेट होगा जो एक डिजिटल स्पेसिफिक होगा, उसके लिए ही वन टाइम पे एक ही IP एड्रेस होगा और वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग IP एड्रेस होगा और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। इस कंडीशंस क्या है, वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। इसको भी हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है ISP, इसको मैंने बता दिया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनी जो हमें क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है ना, वो क्या कहलाता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि मैंने बताया था एयरटेल, जियो, आइडिया, सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। ये नॉर्मल था इस वीडियो लेक्चर में, हम लोगों ने मेन पॉइंट को भी समझा है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत उसका नॉलेज भी होना चाहिए, क्या करता है, ये क्या होता है, और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। और अब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।